प्रभु के भरोसे हो जाओ कि यदि आपको अपमान और निंदा करवानी तो करवाओ, पर अब लो नसानी अब ना न सही हो। मैंने समझ गया, अब आगे बढ़ूंगा, नहीं रुकूंगा। कुछ भी हो जाए, प्राण चले जाए, सभा में अपमान हो जाए, तो भी मैं अब रुकने वाला नहीं। समझ रहे? प्राप्त अनर्थ की निवृत्ति की चिंता में नहीं रहना तुम्हें। अगर तुमसे अनर्थ हो भी गया है तो तत्काल आगे बढ़ो। तुम्हारा इष्ट वो तो जान रहा है ना, तो पकड़ो उसी को। आप जान रहे थे मैं फिसल रहा था, आपने नहीं रोका ना, चलो अब आपके ऊपर है। आप चाहे अपमान करवाओ, चाहे निंदा करवाओ, चाहे आप हमारा ये शरीर छुड़वा दो, अब मैं आपको छोड़ने वाला नहीं। बिल्कुल ये बात पकड़ लेना। ये जीवन में कई बार ऐसे अवसर आते हैं जहां हमारी भक्ति को बाधित करने के लिए माया ऐसे कांटे फैला देती है और हम असमर्थ हो जाते हैं, हम दब जाते हैं। कुछ गड़बड़ नहीं होगा, मृत्यु से ज्यादा कुछ गड़बड़ होने वाला नहीं। जो गड़बड़ हो गया अब दोबारा होगा नहीं, और उसमें हम दबेंगे नहीं, हम उसे क्रॉस करके आगे बढ़ेंगे भगवत मार्ग। कुछ नहीं होगा, विश्वास करना। वो ऐसे फूल जैसा निकाल के तुम्हें अलग कर देंगे। विश्वास रखना, विश्वास रखना। इस बात पर हम जोर दे के कह रहे हैं, नहीं फंस जाओगे, फंस जाओगे। कभी इष्ट गुरु से छुपाव मत करना कि अगर ये जान गए तो। नहीं, जानो, तुम जानो। क्यों जाने? गलती तो तूने की। अगर हमारी गलती है तो आपकी भी गलती है। कैसे? छोटा बालक जब गिरता है, मां दौड़ के उठाने जाती है ना, तो पहला रोष दृष्टि उसकी मां की होती है। अब तो उठा रहे हो, और जब गिरने जा रहे थे तब क्यों दृष्टि नहीं डाली? अगर पकड़ लेती तो गिरता ही क्यों नहीं? तुम्हारी मायाबाजी पसारी विचित्र, सुन मुनि मोहे काकी कोड़, कह हरिदास तुम्हारे हम जीते। तो ये अपने संबंध बल से बात कर रहे हैं। झुकना नहीं, टूटना नहीं। माया का कार्य है झुका देना, रौन देना, और पश्चाताप मत करना। प्रायः कहा जाता है प्रायश्चित करो, पश्चाताप। हमारे पास समय नहीं है। राधा 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 सब हो गया, पश्चाताप बढ़ा गए। नहीं तो इसी चिंता में गलती हो गई, गलती हुई तब समय नष्ट हुआ। अब वर्तमान में उसका चिंतन करके नष्ट करो, और आगे के चिंतन की गुंजाइश नहीं रह गई, क्योंकि आप अपने हृदय को इतना गिराते चले जा रहे हो, हृदय का स्तर, कि उत्साह ही नहीं रह जाएगा। यह ऑपरेशन है सीधे भगवत प्राप्ति के लिए। बिल्कुल दृढ़ विश्वास। तुम्हें अब अपनी चिंता नहीं करनी। बैठा लो, हृदय में बैठा लो। अगर भगवत विश्वास नहीं तो घबराहट पैदा हो जाएगी, भय हो जाएगा, विषाद हो जाएगा। अरे कितनी बार संसार में अपमान हुआ है, कितनी बार सम्मान हुआ है। ये कुछ सम्मान और अपमान कुछ अस्तित्व नहीं रखता। अब हरि नहीं छूटेंगे। भाग हरि की तरफ, भाग। बिल्कुल परवाह न कर, भाग। किसी के फंदे में मत फंस, भाग। ये अंदर की पुकार है, अंदर की बात कह रहा हूं। ये मन बहुत बदमाश है। पहले तो लुभायमान करके सुख में बंधाता है, और फिर भय और संकट विषाद में फंसा देता है। प्रभु का विधान संदेह युक्त नहीं होता। निसंदेह तुम्हारे सामने वो विधान प्रकट होगा जिससे तुम्हारा परम मंगल हो जाएगा, परम मंगल हो जाएगा। डरना। बताया नहीं था एक बार प्रेम भगत की बात। तो हमारे पास प्रेम जी आते थे, बहुत नाम जापक थे, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। तो उनसे पूछा आपकी ऐसी नाम निष्ठा कैसे आई? तो उनका गलती से नाम निष्ठा कैसे आती है? तो किसी पद के अधिकारी थे जिसमें किसी कानून के विरुद्ध उसमें दस्तखत कर देने से करोड़ों रुपया उनको प्राप्त होना था। तो रात्रि में ऑफिस में बुलवा के उन्होंने वो गलती कर दी दस्तखत की। बड़े अधिकारी थे, और वो उनको पता नहीं था कि वो षड्यंत्र है, और पहले से कैमरा रख दिया गया था। पूरा वीडियो लेते देते, बातचीत करते, दस्तखत करते, सब प्रमाण। तो सुबह जो उनकी आरती उतारी गई समाज में, वो बस घर वाले भी उनसे कि जैसे पुत्र थे पत्नी कि पिताजी, पापा आपसे ऐसी आशा थी, मार दिया हम सब लोगों को आपने। कब हम लोगों ने धन की मांग की आपसे, आप इस अवस्था में ऐसा कर। तो घर से ये वचन और बाहर तो सब उपहास उनका, और उन्होंने निश्चय किया रात्रि में आत्महत्या कर लेंगे।
कर्म बड़ा विचित्र होता है। पर वो वृंदावन पहले से आते थे और हरिवंश उपासकों से मिलते रहते थे। गुरुदेव भगवान से भी उनका परिचय था। गलती किसी से भी हो सकती, चूक है, यही तो है ना। कंचन कामिनी कीर्ति, कहीं भी लुभायमान। शायद उनके मन में लगा होगा कि दस्तखत कर लेंगे और मिल जाएगा, वृंदावन वास करेंगे, झंझट छूट जाएगी। कुछ ना कुछ ऐसा आया होगा, क्योंकि वो अधार्मिक प्रवृत्ति के नहीं थे, पर क्रिया तो हो गई ना, वो षड्यंत्र था वो। उन्होंने सोचा रात्रि में अब हम प्राण त्याग देंगे। तो धाम आना और रसिकों के संग के प्रभाव से एक दिव्यता प्रकट हुई। वो सबके सामने सोने का नाटक करके लेट गए, तो परिवार वालों, नजर तो सबकी थी कि विकसित है, परिवार वालों को लगा सो गए। तो रात्रि जब सोए थोड़ा ऐसे, तो वास्तविक नींद आ गई और स्वप्न में देखा कि कोई उनसे कह रहा, देखो तुम्हारे सिराने सेवक वाणी रखी है, इसको पकड़ो, मरने की जरूरत नहीं, सब ठीक हो जाएगा। जगह तो सेवक वाणी सिराने रखी हुई थी। जैसे एक भक्त को तुलसी दल नामक ग्रंथ सिराने रखा। अरे अलौकिक शक्ति संपन्न भगवान और भगवान के पार्षद, बस सब बात हट गई और उनकी जिह्वा और उनके मन ने, जैसे ना मरने वाले को प्राण मिल जाए कि भाई प्राण रक्षा, ऐसा को श्री हरिवंश हमारे रसिक समाज में जब वो आते थे उनका अच्छा सम्मान होता था। तेजों में चेहरा, वे वृद्ध शरीर, श्री हरिवंश ऐसे चलता रहता, बात करते और श्री हरिवंश ऐसी नाम में रति देखी। देखो ना क्या हुआ, घटना क्या थी, दृश्य क्या था, जीवन बिल्कुल व्यर्थ हो क्या गया, लोक सम्माननीय जीवन बन गया, महात्मा बन गए और भगवत प्राप्त हो गए हैं, उनका शरीर छूट गया है। तो यहां कह रहे हैं कि तुम्हें किसी भी हेतु से अपनी चिंता नहीं अब करनी। प्रभु का विधान निसंदेह परम कल्याण में होता है, तुम्हें संदेह नहीं करना। कड़ुआ हो सकता है, लेकिन अवसर तो मिल जाएगा श्री जी की तरफ भागने का। हम अपने को अच्छा साबित करने के लिए पूरा जीवन लगा दें, नहीं भाई, हम नीच आचरण वाले पर हम भागेंगे प्रभु की तरफ, लोक पावन करने वाले महात्मा बन जाओगे। सतरति शा लोकांत, इसको बैठा लो, जीवन में काम आएगी, ये वस्तु काम आएगी, क्योंकि विपक्ष जोरदार है, माया कोई साधारण नहीं है।